तौसीफ भाई, आप यहाँ मौजूद हैं। आज का दिन ऑफ स्पिन के लिए बड़ा अहम दिन है। 1956 में जिम लेकर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक कायम है। 19 विकेटें ली थी उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कैसा देखते हैं? सबसे उस वक्त तो कुछ नहीं देख सका, यूँ उसके 2 साल बाद पैदा हुआ हूँ मैं। 56 की बात कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जाहिर है एक रिकॉर्ड है बड़ा। 9 और 10 और 9 पहले में और फिर 10 दूसरी, तो एक बड़ा रिकॉर्ड है उस ज़माने की क्रिकेट में। खैर मजाक के तौर पे तो बहुत एक आमिर मलिक हैं प्लेयर, वो कह रहे थे, किसी ने बताया कि यार उस ज़माने में फलां बॉलर की इतनी पेस थी कि उसने कहा इस टाइम में तो एरोप्लेन इतना तेज़ नहीं चलता था जितना। तो मतलब कहने का ये एक रिकॉर्ड है और बड़ी बात है इसमें। मैंने जिम लेकर को तो नहीं देखा, लेकिन लांस गिब्स को मैंने वेस्ट इंडीज़ में उनसे मुलाकात भी मेरी हुई। लेकिन बड़ी बात है साहब, वेस्ट इंडीज़ की तो इसलिए बड़ी बात है कि वो एक ऐसी जहाँ पे फास्ट बॉलिंग की बैटरी होती थी, वहाँ पे एक स्पिनर का इस तरह से चलना, तो डेफिनेटली एक रिकॉर्ड। अच्छा, हमारे पास आप थे, फिर सईद अजमल आए, अब आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। क्या कहेंगे, क्यों कमी आ रही है? 2020 मैं इस पर 20 अपने हाथ तो 20 पे जाऊँगा कि ये एक वजह है और कोई वजह नहीं है। और ये मुश्किलात हैं, और जो हमारे ग्रेट प्लेयर गुजरे में, मेरे से तो आज तक किसी ने पूछा, मैं किसी से कहता हूँ चले बड़े बड़े प्लेयर बैठे ना, मैं किसी से पूछूं कि आप मुझे इसकी थ्रो करने की यानी कि सस्पेक्ट एक्शन की लॉजिक बताएं, क्या क्यों होता है सस्पेक्ट। इनमें से कोई भी नहीं बता पाएगा। बता क्यों नहीं पाएगा, किसी ने सोचा ही नहीं। जब हो गया है तब है। हमारे यहाँ तो ये मुसीबत आ गई कि आप एक आदमी बैंड, यानी सईद अजमल बैंड हुआ सस्पेक्ट एक्शन से, आपने उसको बॉलिंग कोच लगा दिया, तो आपके यहाँ तो हिसाबी किताब निराला है। तो ये वो चीज़ें हैं जो किसी मजबूरी से आदमी नहीं बोलता, मुझे कोई नहीं है, मैं ही सईद अजमल को उस नेट में जाके, और उसके बाद वो खुद ना कहें तो कोई बात नहीं, लेकिन गवाह लोग हैं कि मैं ही ले जाके उनको पहली दफ़ा इंडिया के ख़िलाफ़ खिला दिया था। उसमें कौन आड़े आ रहा था ये भी मुझे पता है कि उनसे बॉलिंग कहाँ से कराई जाएगी। सल्लू भाई जो है मेन पर्सन कि उन्होंने उसको खिलाया, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उसको करके मैंने कहा इसको देखें, और सलीम जाफ़र था। तो हमारे यहाँ तो ये है, सस्पेक्ट एक्शन वाला कैसे रह सकता है। हमारे यहाँ लोग जो हमारे एक्स प्लेयर कुछ हैं, कुछ के नाम ले दूंगा, ऐसा नहीं है तब लिख के लाया हूँ, ले दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो टाइम से आते हैं, कार्ड पंच किया, माल लिया और चले गए, कार्ड पंच किया, माल लिया और चले गए, और फिर आएंगे और अब शुरुआत हो गई है। अब शुरुआत हो गई है, बिल्कुल सही है। आगे रेड बॉल सीरीज आ रही है हमारी, और बांग्लादेश के खिलाफ है। और इसको रिलेटिवली आसान इसलिए कह सकते हैं कि बांग्लादेश हमसे जीता नहीं है कभी, लेकिन कुछ भी हो सकता है हमारी क्रिकेट में। तो अगर उनके स्पिनर्स की बात की जाए तो तेजुल इस्लाम है, रिशाद हुसैन है, मेहदी है, इनके स्पिनर्स को कैसा देखते हैं आप? पहले तो ये बताएं गिलेस्पी वहाँ क्या देखने गए? यार ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है वैसे। वहाँ क्या देखने? बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पर देखो आप, मुझे नहीं समझ में आया डार्विन जाना, और अभी तो है ना 2 साल का है, कितने का? जी जी, मुझे एक बात बताइए आप, मेरा सवाल ये है कि वहाँ से आपने 1-2 प्लेयर लेने, सारे तो यहाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लेयर आ जाएंगे। वो सब पता है क्या है, लेकिन गिलेस्पी का रिकॉर्ड ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस अपनी जगह सब कुछ है। वहाँ क्यों गए मुझे नहीं पता, यहाँ उनको देखना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में सिर्फ ये आती है कि मतलब आप ठीक है अपनी जगह, यहाँ पर यूसुफ साहब भी हैं, सब मौजूद हैं, फास्ट बॉलर, वो फास्ट बॉलिंग में, बट उनको यहाँ आन के सारी चीज़ें पहले के लिए ऑस्ट्रेलियन है ना, तो अब पता नहीं कब जाएंगे वापस, इसलिए एक चक्कर उन्होंने वहाँ लगा लिया। हमारा तो यही होता है ना। अभी तो वो आए हैं, थोड़ा वक्त दीजिए अभी से आपने। अब आपको एक चीज़ मैं बताने लगा, ये बांग्लादेश की जो ए टीम गई है ना, ये ज़रा सा हट गया हूँ मैं, लेकिन है वो उसी से रिलेटेड। ठीक है। मैं उसमें मैनेजर एंड सिलेक्शन कमेटी गया था। इस टीम में जो पाकिस्तान को अभी जिन्होंने, हमारे तो वही प्लेयर हैं यार जो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, एक आध शायद कोई हो, लेकिन सारे वो प्लेयर हैं जो हमारे डोमेस्टिक से 6, 7, 8 साल से खेल रहे हैं, सारे वही, चाहे वो साहबजादा को ले लें या किसी को ले लें। इस टीम में उनकी 3 अंडर 19 के प्लेयर थे जो हमारे साथ सीधे 2 साल पहले खेले, और उन्होंने परफॉर्मेंस भी की है, तो काम तो हो रहा है ना। वहाँ मैं मौजूद, उनकी अंडर 19 हमसे खेल रही, अंडर 16 इंडिया गई हुई थी, तो किसका कसूर है भाई?
हम तो किसी वजह से खामोश होकर बैठ गए। लोग कहते हैं वो करें, रिजाइन करें। क्यों करूं भाई रिजाइन? यहाँ कौन रिजाइन? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता।